प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको सिद्धार्थ का गृह त्याग के बारे में बात करेंगे। सिद्धार्थ के समय वहाँ पर गणराज्य था। कोहली और शाक्य वंश के जो भी 20 साल के नौजवान हो जाते थे वो उस गण के सदस्य थे। सिद्धार्थ भी अब 8 साल हो गए थे, गण के सदस्य बन गए थे। वहाँ पर एक नदी थी। उस नदी के एक तरफ कोहली वंश के लोग पानी लेते थे, दूसरी ओर शाक्य वंश के। तो उस पानी के बंटवारे पर उनका दोनों का विवाद हो गया और वह विवाद उनकी संघ परिषद में आया। संघ परिषद का ये नियम था कि उसमें जो सदस्य हैं वो कोई भी बात है उसको अपनी सभी रखने की छूट होती थी। उसके बाद उस पर गणना होती थी तिनकों से और बहुमत से पास हो जाती थी। वो सबको मान्य होती थी। बहुमत के बाद कोई विरोध नहीं कर सकता था, पहले कोई भी कुछ भी बोल सकता था। तो इसी तरह इस जल के बंटवारे पे विवाद वहाँ पर संघ में आया और इसमें फैसला हुआ कि शाक्य वंश के लोगों को कोहली वंश के ऊपर पानी को ज़्यादा लेते हैं तो उन पे हमला बोल देना चाहिए, तभी वो मानेंगे। सिद्धार्थ ने इस फैसले का विरोध किया कि घृणा से नहीं समाप्त हो सकती। क्या तुम युद्ध लड़के पानी के लिए तुम खून बहाओगे? खून महंगा है या पानी महंगा है? सिद्धार्थ ने इसका विरोध किया। तो उस समय ये भी नियम था कि जो पास बिल होगा मेजोरिटी से, उसका अगर कोई विरोध करेगा तो उसके परिवार की संपत्ति कुड़क करके बांट दी जाएगी। ऐसा नियम था उस समय। तो जब सिद्धार्थ ने उसका विरोध किया बिल का, तो उन्हें कहा कि आपको पता है इसकी सज़ा, आपके परिवार की संपत्ति कुर्क की जाएगी। और वो राजा है वहाँ के, उसके पिता, तो राजा की संपत्ति की कुर्की होना तो राज्य के लिए एक समस्या थी। तो उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोई और रास्ता निकाला जाए, तो बात दूसरे दिन के लिए टाल दी गई। फिर बाद में फैसला किया कि सिद्धार्थ को सज़ा तो देनी है, इनको देश निकाले की सज़ा दे दी जाए, संपत्ति कुड़क करने की बजाय पिता की। ये उसने स्वीकार किया और वो तैयारी करते हैं। उनका जो सारथी है वो रथ को तैयार करता है और वो बिठा के उनका सारथी और सिद्धार्थ को ले जाता है। और वो उस समय जो जम्बूद्वीप के अंदर राजा बिंबिसार का था, तो वो राजगृह की तरफ चल देते हैं और वो वहाँ अपने बाल काट के और अपने सारथी को दे देते हैं और अपनी जो तलवार है वो कि ये महल में वापस पिताजी को दे दीजिए। बुला के पिता उनको वापस दे देते हैं और सिद्धार्थ वहाँ पर जम्बू जो राजा में जाके और वो वहाँ पर तप करते हैं कि मनुष्य घृणा क्यों करता है, इसका पता लगे तो कैसे समूल नष्ट किया जा सकता है। इस बात का जब तक वो पता नहीं लगाएंगे तब तक वापस नहीं आएंगे। इस प्रकार उन्होंने अपना घर त्यागा, पूरा परिवार शोका कूदा। पिता ने बहुत प्रयास किया कि बेटे को रोका जाए, मंत्रियों ने भी समझाया, लेकिन सब प्रयास असफल रहे। और सिद्धार्थ ने जब तक इस बात की खोज नहीं की कि मनुष्य के लोभ का, दुख का, ईर्ष्या का क्या कारण है और उसको कैसे समूल नष्ट करके मनुष्य निर्वाण को प्राप्त कैसे पार कर सकता है, सत्य को कैसे जान के सदा के लिए सुखी हो सकता है, जहाँ दुख की उत्पत्ति नहीं हो, उसकी खोज के लिए वो गए और दुख की उत्पत्ति का कारण और निवारण ढूंढे और उसको खुद प्राप्त करके वो सिद्धार्थ बने। आपका मंगल हो, आपका भला हो।